भारत का ग्रीन फ्यूल मिशन दौड़ रहा है फुल स्पीड में, लेकिन पड़ोसी देश भूटान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने इस मिशन को एक झटका दे दिया। असल में भूटान भारत से E20 पेट्रोल लेने से फिलहाल मना कर रहा है, पर ऐसा क्या है कि भारत का सबसे करीबी दोस्त भी इससे अपनाने में हिचक रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं असल में ऐसा कारण क्या है। कुछ कारण हैं जिसके कारण भूटान कह रहा है कि वो भारत से E20 पेट्रोल नहीं लेगा। उसने ये अनुरोध किया है। वो कहता है कि भाई हमारे पुराने भूमिगत स्टोरेज हैं, टैंक हैं। भूटान में कई पेट्रोल भंडार के टैंक पुराने हैं जिनमें पानी के रिसने की आशंका रहती है। एथेनॉल पानी को आसानी से सोख लेता है जिससे E20 पेट्रोल की गुणवत्ता खराब हो सकती है। इंजन को नुकसान का जोखिम है। यदि E20 में पानी मिल जाता है तो ईंधन अलग अलग परतों में बंट जाता है और यही कारण है कि भूटान की सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, जिससे इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित हो जाती है। पहाड़ी इलाका है, भूटान का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी इलाका है। वहां पर अधिकारियों को आशंका है कि जो वहां के वाहन हैं, वाहनों को लगातार अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है और वे तब तक सामान्य पेट्रोल को प्राथमिकता देना चाहते हैं जब तक पर्याप्त परीक्षण और इसकी जांच न हो जाए। अभी सामान्य पेट्रोल की मांग भूटान ने भारत से की है। भूटान ने भारत से अनुरोध किया है कि जब तक संभव हो उसे सामान्य पेट्रोल की आपूर्ति की जाए। साथ ही यदि भविष्य में भारत E25 या उससे अधिक इथेनॉल मिश्रण अपनाए तो इसकी सूचना उन्हें पहले से दी जाए ताकि वो अपने भंडारण क्षमता को उन्नत कर सके, नई भंडारण क्षमता बना सके। फिलहाल भूटान ने कहा है कि वो E20 पेट्रोल नहीं लेगा। तमाम सारी चीजों के बीच अब यह समझने की जरूरत है कि अकेला भूटान ही नहीं, लेकिन भारत कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां भारत उनको पेट्रोल देता है, भूटान को पेट्रोल देता है। पेट्रोल और डीजल के लिए वो भारत पर पूरी तरह से निर्भर है। दूसरी चीज नेपाल को भी भारत पेट्रोल देता है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश अगर कोई है तो वो नेपाल है। इसके साथ साथ बांग्लादेश डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद बांग्लादेश भारत से खरीदता है। श्रीलंका ईंधन संकट के दौरान भारत ने सबसे बड़ी मात्रा में अगर किसी की मदद की है, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति की है तो वो श्रीलंका को की है। म्यांमार की बात मैं कर लेता हूं। सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय ईंधन की आपूर्ति होती है। मालदीव भारत से पेट्रोलियम उत्पाद मालदीव लगातार आयातित करता रहता है। सिंगापुर भारत से पेट्रोलियम उत्पादों का महत्वपूर्ण साझेदार सिंगापुर भी है। म्यांमार के साथ साथ सिंगापुर भी है। और अगर बात अफ्रीका देशों की करें तो अफ्रीका और एशिया के कई देश भी भारतीय रिफाइनरियों पर जो बने पेट्रोलियम उत्पाद हैं वो भारत से खरीदते हैं। भूटान ने फिलहाल इस बात के लिए इनकार कर दिया है। भूटान ने मना कर दिया है कि वो E20 पेट्रोल नहीं लेगा क्योंकि वहां पर उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो खराब हो सकती है। उसके जो टैंक हैं वो खराब हो सकते हैं क्योंकि वहां पर हवा नमी सोखती है, पानी सोखता है, इसलिए उनके टैंकों को खतरा है। और सबसे बड़ा कि वो पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाकों में वहां पर जो वाहन हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि भूटान में जो वाहन हैं वो ज्यादातर वाहन वहां पर 2023 के पुराने वाहन हैं जो E20 यानी कि इथेनॉल के कंपैटिबल नहीं है, उसके अनुसार नहीं है। 2019 के बाद के जितने भी वाहन हैं या 2023 के पहले के जितने भी वाहन हैं वो E10 एथेनॉल के लिए कंपैटिबल हैं, यानी कि उसमें 10% की मिलावट कर सकते हैं। लेकिन